पे है ढेर सारी सैलड और मैंने डिसाइड किया है कि अब थोड़ा सा सैलड ना दिन में एक बार एक प्लेट सैलड खानी है, इनको भी खिलानी है। तो अभी यही काट रहे हैं क्योंकि मैं घर का काम कर रही हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और कल पता है मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही थी रात को, मोटिवेशनल वीडियोस सोते हुए। तो रात को सोते हुए मैं कुछ देखती रहती हूँ। वैसे मैं अच्छी चीज़ें ही देखती हूँ, फालतू की ये चीज़ें नहीं देखती। तो मैं उसमें डाइट प्लान देख रही थी। तो मैं उसमें देख रही थी कि हमारी डाइट में ना ये फाइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए स्प्राउट्स यूज़ करने चाहिए आपको डेली, और कुछ कच्ची सब्जियाँ। फ्रूट से भी ज़्यादा बेटर आपके लिए कच्ची सब्जियाँ रहती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया है कि जैसे हमने एक्सरसाइज को रूटीन में लाया ना, अब हम वर्कआउट करते हैं दोनों, तो थोड़ा सा एक प्लेट सैलड रोज कट करके दोनों खाया करेंगे, जो कि इनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है ना। और थोड़ा सा रोटियां वगैरह कम करेंगे डाइट में, सैलड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे। और लेमन वाटर अच्छा होता है। मेरे फेस पे पिगमेंटेशन आ रहा है कहीं कहीं, मैं उसके लिए देख रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहरी क्रीम वगैरह लगाने से ज़्यादा थोड़ा सा अंदर से आपका इंटरनल क्लीनिंग ज़्यादा ज़रूरी है ना। वाटर का इंटेक वगैरह मेरा थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा फोकस करूँगी इन चीज़ों पे, और दिन में एक बार लेमन वाटर वगैरह लिया करूँगी गर्म पानी में। तो आज तो मेरे को जो जो सैलड मिला है मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी सलाद की प्लेट में गाजर है, चुकंदर है और मूली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट आगे से कोशिश किया करेंगे थोड़ा और कुछ ऐड करें, लेकिन ये मौसम की जो सब्जियां हैं अच्छी होती हैं खाने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सक्षम को नहला के बैठाया। सक्षम 2 दिन बाद नहाया पूरे। सक्षम आप कैसी तबीयत लग रही है आपकी? अभी हेयर वॉश, दूध अभी पता है इसको खाना खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, गला दुख रहा है इसका, और ये इधर बैठ के टीवी देख रहा है। वैसे सारी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ना हो जाता है तबीयत खराब के बाद। घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है, किचन वगैरह क्लीन कर दी है। और आज हमने बनाया था आलू मेथी की सब्जी, जो कि बहुत टेस्टी बनी थी। फिर कभी कभी ऐसी सब्जी खाते हैं ना तो अच्छी लगती है, और बच्चे नहीं खाते आलू मेथी ना, फिर बच्चों के लिए सोचना पड़ता है क्या बनाए। तो बच्चों को जैम पराठा खिलाया। और श्रीजा नहा रही। श्रीजा कितनी देर लगेगी बेटा, जल्दी करो। और यहाँ पे कुछ कपड़े कल के फोल्ड करके रखे हैं, और ये खींच ये रखे हैं यहाँ पे, जो वो राजस्थान से फ्रेंड आए थे वो, है ना। और इसको किसी बॉक्स में भर के रखना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, बस ये प्रॉब्लम है इसमें। और यहाँ पे मैंने श्रीजा के कपड़े निकाल दिए नहा के पहनने के लिए, और मैं वेट कर रही हूँ श्रीजा का कि ये कितनी देर में आएगी। और थोड़े थोड़े चेंजेस किए हैं दोस्तों मैंने अपनी लाइफस्टाइल में। बाहर धूप आ गई है, वो मैं आपको बताऊँगी, और आई थिंक वो करने बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं रात के, वो सूख गए हैं। देखो धूप अच्छी है, हवा बहुत तेज़ है। और पता है कल रात को क्या हुआ, मैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने लग रही थी, क्योंकि बच्चों को आज स्कूल जाना था। लेकिन फिर मैं सोचा अरे एक बार मैं फ़ोन उठा के देख लेती हूँ, मैं स्कूल से मैसेज तो नहीं आया पड़ा। और फ़ोन उठा के देखा तो डीएम का ऑर्डर आया हुआ था कि आज की, मतलब आज की भी छुट्टी है मंडे की, नहीं तो मंडे में बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे थे। और आई थिंक शायद पता नहीं अभी खुलेंगे कि बंद होंगे, क्योंकि ठंडी हवा बहुत चल रही है। धूप तो आ रही है, लेकिन शीत लहर जिसको कहते हैं ना, वो बहुत चल रही है। यहाँ पे यूपी में मे बी की पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है। और आज मैंने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन नहीं लगाई, कल शाम कपड़े धो रहे। आजकल मैं शाम को ही धो रही हूँ, सुबह शुरू कर दिया था फिर शाम को ही धो रही हूँ, ऐसे है। और हस्बैंड चले गए अपने काम पे। फिर मैं बात लेके आई हूँ और बाल वॉश करके आई हूँ। और आजकल बाल वॉश करना ना बड़ा मुश्किल चीज़ हो रही है, ऐसा लगता है ठंड में बस बाल ना वॉश करने पड़े। तो जब बाल वॉश करे ला सुखा दूँ। हाँ, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही कि धूप में बैठ के ना सर में दर्द ही हो जाएगा। आ जाओ गुड्डो, बाल सुखाऊं। हाँ बेटा बोलो। तुमने पराठा नहीं खाया इसलिए लग रही पराठा क्यों नहीं खाया? दूध दे दूं? अभी देती हूँ गुड्डू को तुम्हें चॉकलेट की भूख। सो फ्रेंड्स, शीजा भी नहा ली है, सेक्शन भी, और मैं सबसे लेट नहा के आई हूँ, है ना, क्योंकि बाथरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ मैं नहाते नहाते। और बच्चे बाद में नहाते हैं ना, तो फिर ये बाथरूम में चीज़ें फैली छोड़ आते हैं, फिर मुझे फिर से बाथरूम में जाके सफाई करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि पहले ये लोग नहा लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह इनको करा दिया था, और इसके बाद ये लोग नहा के आए। श्रीजा के बालों में मैं ड्रायर लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही थी बाहर इतनी ठंडी हवा है, धूप तो आ रही है। देखो मेरे रूम का ये फ़ायदा है, यहाँ पे सोफे पे धूप आ रही है, मैंने पर्दे खोल रखे हैं, तो मैं श्रीजा के बाल सुखा रही हूँ। और मैं इसके नहीं सुखाऊंगी ना, सुखाएगी नहीं अपने आप। मेरे घर में मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ काम ना, इन लोगों को लगता है सब चीज़ें आसान है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। ऐसे ही सेम हमारे हस्बैंड का भी हाल रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना मेरे लिए काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं। देखो मुझे छींकें लग रही हैं, और ये मेरे से पहले नहाई हुई अपने बाल सुखा लेती, तो मैं अपने सुखा लेती हूँ। और मेरे को
फिर जुकाम वगैरह हो जाता है और बच्चों को भी कोल्ड हो जाता है अगर बाल ना सुखाओ ना सर्दी में। तो बस यहाँ मैं हेयर ड्रायर कर रही हूँ। सक्षम ना आया था तो सक्षम के भी तभी कर दिए थे। और मैं श्रीजा को यहाँ पे बोल रही थी ला तेरी कटिंग कर देती हूँ थोड़ी सी। नीचे से बाल अच्छे तो हो रहे हैं, नीचे से थोड़े थोड़े वैसे हो रहे हैं, थोड़े थोड़े निकाल देती हूँ। ये निकाल दो गुड्डू। यहाँ पे बाल कटिंग करने का था तो बड़ा अच्छा। तो मैं यहाँ पे श्रीजा के बालों की थोड़ी थोड़ी कटिंग करने के लिए सोची थी, लेकिन ये कहने लगी मम्मी ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो मैंने सोचा चलो रहने देते हैं, कभी फिर इसको अच्छे ना लगे है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। फिर नाराज हो जाए। बाहर खेलने गए क्योंकि धूप वाला मौसम है, तो ऐसे मौसम में बच्चों को बाहर निकलना खेलना अच्छा लगता है। क्योंकि कोई कोई दिन तो ऐसे चला जाता है बिल्कुल धूप ही नहीं आती, ऐसा लगता है सुबह से शाम एक जैसा ही मौसम वही है ना, धुंध धुंध सी। तो बच्चे फिर घर में ही रहते हैं। तो बच्चे गए अभी थोड़ी देर के खेलने के लिए और हस्बैंड गए अपने काम पे और मैं बैठी थी। और मैं श्रीजा की कटिंग करने के लिए सोची थी, लेकिन फिर ये मुझे कहने लगी नहीं मुझे यू शेप नहीं करानी, मुझे स्ट्रेट नहीं कराने। तो मैंने कहा फिर जैसे हैं वैसे ही रहने, तो कुछ मतलब नहीं बनता है ना। फिर मैं जबरदस्ती उसकी कटिंग कर दूं, ऐसे कोई ज्यादा खराब भी नहीं हो रहे थे। उसको पसंद ना आए तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा है ना, क्योंकि अपनी जो चीजें होती है इंसान को अपने हिसाब से अच्छी होती है। मेरे बालों को कोई जबरदस्ती कटिंग कर दे तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा है ना। तो फिर मैंने यही सोचा, वैसे मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो आया था, मैंने कहा करवा ले थोड़ी थोड़ी कटिंग। तो उसने कहा नहीं करवानी। फिर मैंने सोचा ठीक कह रही है, नहीं छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों को भी स्पेस देना ज़रूरी है। और अभी बस मैं बैठी हुई थी। एक्चुअली मेरे को जाना था सब्जियां लेने, कुछ सब्जियां वगैरह लेके आती हूँ। अभी सब्जी वाला कोई आया नहीं गली में। मुझे थोड़ी सी बटर वगैरह लानी थी, छील के रख दो तो ठीक रहता है। बटर कई दिन से घर में ख़त्म पड़ी है ही नहीं। तो और मैं सोची इस बार साग ना हमने मेरे ख्याल से 2 ही बार बनाया शायद, तो साग वगैरह बनाती हूँ। सर्दियों में ना साग बना लो तो 2 टाइम की छुट्टी हो जाती है, तो है ना, मतलब कोई और सब्जी बनाओ उसके साथ में साग का टेस्ट का अलग ही मजा आता है सर्दियों में। और पता नहीं मेरे पेट में कल से बहुत जलन हो रही है, या तो मैंने वो खींची खाए हैं उनमें वो मसाला सा मिर्ची सी बहुत ज्यादा है। और पता है मेरे को एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे घर में रेड चिली बहुत कम खाते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो मतलब हम लोगों को आदत सी हो गई है कि रेड चिली ज्यादा कुछ खा लो, अगर जैसे बाहर किसी के यहाँ खाना खाया या कुछ और खा लिया और उसमें रेड चिली ज्यादा है तो पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी, कह रहे हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो मतलब आप किसी चीज को अगर पूरी तरह छोड़ देते हो ना तो फिर आपको उसकी आदत नहीं रहती। मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तो चल जाएगी, लेकिन रेड मिर्ची से ज्यादा स्पाइसी सा कुछ आप खा लो तो पेट में जलन हो जाती है। और ग्रीन चिली को मैं कितना भी खा लेती हूँ, कभी भी जलन नहीं होती, चाहे मैं मिर्ची का अचार ही क्यों ना खा लूँ। तो थोड़ा सा तो डिफरेंस होता है ग्रीन चिली में रेड चिली में, तो ऐसा है। और बस मैं बैठी हुई थी, मेरे 2-3 काम आज बहुत जरूरी थे बाहर जाने के, और मेरे को लगा कि हस्बैंड थोड़ा लेट जाएंगे शायद काम पे, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं निकलने से पहले, और मेरे वो काम रह गए। मैं सोची वो बाहर ही खड़े हैं, मैं बाहर गई तो वो निकल गए थे काम पे। और ये मेरे 2 कलर के कड़े हो रहे हैं आज कल मैं बच्चों को कुछ कह रही थी, डांट रही थी, तो जैसे ही मैंने यूं किया मेरा हाथ टेबल पे लगा और मेरा एक कड़ा चटक गया, ये वाला येलो वाला एक। तो येलो कलर के कड़े मुझे काफी अच्छे लगते हैं पहनने में, ऑरेंज, और ये ऑरेंज है। पता है इसकी डब्बी आती है, इसमें सारे कलर होते हैं, तो मैं वो ले आती हूँ। अधिकतर ये वाले काम मैं या तो तीज पे करती हूँ या फिर कोई ऐसा फेस्टिवल ना चूड़ियों वाला, तो उस पर ला के रख लेती हूँ। पूरे साल की छुट्टी हो जाती है, बल्कि साल के एंड में भी कुछ बच जाते हैं, तो ऐसा रहता है। तो बस यही, अब मैं सोची थी कुछ सब्जियां लाऊं, उनको साफ करके रखूं। मेरे लिए वेजिटेबल्स लाना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के लिए शूट करती रहती हूँ ना, तो अगर मेरे पास सारी वेजिटेबल्स पड़ी रहती हैं तो मेरे को ईजी रहता है फिर, है ना। तो मुझे मतलब सोचना नहीं पड़ता कि मैं क्या बनाऊं क्या करूं। तो मुझे जो भी सब्जी दिखती है मौसम की, फिर मैं उसके हिसाब से आपको रेसिपी बना के देती हूँ, तो है ना, ऐसे रहता है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता रही थी कि मैंने कुछ चेंज किए हैं। ये कदम उठाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो घर की लेडी होती है ना, जैसे कि मैं हूं, है ना, तो हम लोग सबकी केयर करते हैं, लेकिन हमारे बारे में जब नंबर आता है ना, जैसे मेरे को कहीं पे पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं उसको बार बार बोलती रहूंगी। काम में कभी कभी खुद भी बोल जाती हूँ, मतलब कई बार बोल दूंगी कि मुझे ऐसे हो रहा है। या फिर जैसे हम लोगों को कोल्ड या फीवर भी कभी होता है तो हम कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सामने वाले, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, हस्बैंड क्यों नहीं हो, केयर तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, है ना, और हम अपने कामों में ही लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ना, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको अपनी केयर खुद ही करनी पड़ती है, खुद ही करनी चाहिए।
और तभी मुझे लगता है कि हम लोग बीमार ना पड़े तो ही बेहतर है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ना कहीं पे बैक पे, क्योंकि मैं अभी जैसे परसों गई थी इसलिए बता रही हूँ, जैसे मैं अभी गई थी ना, जब मैंने आपके साथ में शेयर किया था, रात को बहुत लेट हो गया था, तो मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो जो भी सर्वाइकल जिनको प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं, अगर आप ज्यादा देर बैठे रहोगे ना तो आपको बैक में पेन आ जाएगा, आपकी नसों में यहाँ पे पेन आ जाता है, और वो पेन ना सर में चढ़ के आंख तक जाता है, और ऐसा लगता है आपकी आंख तो बस फटी जाएगी यार, इतना ज्यादा पेन हो जाता है। तो मेरा सेम हाल 2 से 3 दिन रहा, और उसमें भी फिर मैं सेम वही सब काम करती रही, ऊपर से मेरा बेटा भी बीमार हो गया था सक्षम, ठंड की वजह से, तो उसके साथ में उसकी केयर करना। तो मैं फिर तब उस टाइम सोच रही थी कि सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अपना नंबर आता है ना तो फिर भी खुद ही करना पड़ता है ना। हाँ ठीक है, घर में सब लोग हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे घर पे कभी बच्चे बीमार पड़ गए, हस्बैंड बीमार पड़ गए, तो हम उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, अपने आप को इतनी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा अपने डाइट पे, अपने उस पर खुद ही ध्यान देना जरूरी है। देखो, जब से मैंने ये एक्सरसाइज या वर्कआउट शुरू किया है तब से मुझे काफी चीजों से रिलीफ मिला है ना, तो मुझे बहुत बेटर फील होता है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अपनी डाइट पे भी मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन वगैरह आती रहती है, जिसके लिए मैं कभी कुछ नहीं कर पाती, क्रीम भी इवन कभी खरीद के नहीं ला पाती हूँ, मतलब उसको टाल देती हूँ, या फिर अपने लिए नहीं हो पाता कुछ भी। तो मैंने डिसाइड किया है कि अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज करूंगी, क्योंकि वेजिटेबल्स वगैरह तो मैं खूब लाती रहती हूँ घर पे, तो थोड़ा सा मैं कोशिश किया करूंगी 1 प्लेट सैलड मैं रोज खाऊं, 1 कटोरा भर के सलाद, जो कि बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। और कुछ थोड़े थोड़े चेंज, जैसे पानी पीने का ध्यान रखना, तो मैंने कल से ही फॉलो किया है कि पानी मैं बहुत ज्यादा पी रही हूँ। और अब जो केटल होती है, केटल, उसका पूरा पानी गर्म करके रख लेती हूँ, और उसको पानी को धीरे धीरे पीते रहती हूँ। और मैं परसों देख रही थी, मैं आपको बता रही थी, रात को एक डॉक्टर थे, उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो वो परफेक्ट डाइट बता रहे थे। तो उसमें बता रहे थे कि पानी आप पीते हो, लेकिन उसको लेके जल्दी से 1 ग्लास को पी लेते हो, बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन आप अगर 1 ग्लास पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पीते हो, तो वो आपके अंदर इंटेस्टाइन में जाता है, वो आपके पेट के लिए अच्छा होता है, आपका पेट को साफ करता है, जितने भी आपके अंदर टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं बॉडी में, गर्म पानी उसको साफ करता है। और लेमन वाटर बहुत अच्छा होता है। तो मैं कल अपने लिए थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, 10-15 रुपए के लेमन खरीदे थे, मैंने सब्जी वाला जा रहा था, इसीलिए मैं सोची थी ये वाली सब्जियां ले आती हूँ, तो वो मेरे लिए ठीक रहेगा, 8-10 दिन तक चलती रहेंगी, है ना। मतलब 8-10 दिन तक नींबू वगैरह तो रख सकते हैं ना, और सब्जियां तो फ्रेश ले लो। तो ये मैंने डिसाइड किया है, और मैं इनको फॉलो भी करूंगी। अब बहुत सारी चीजों पे बहुत पहले मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मैं भागम भाग में लगी रहती थी हस्बैंड के चक्कर में, तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन फिजिकल में मेरे बहुत चेंज आ गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ रहा है ना, क्योंकि आप 30+ हो जाते हो, तो फिर उसके बाद में आपकी बहुत सारी चीजें वीक होने लगती हैं, लेडीज की बोन्स वगैरह, और हम लोग हमेशा काम में भागम भाग में लगे रहते हैं, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपकी केयर करने के लिए। और जितनी भी लेडीज हाउसवाइफ्स मुझे देख रही हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि आप भी अपनी डाइट का ध्यान रखा करो। हम लोग पता है क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया कुछ भी है, तो हम सबको नाश्ता कराएंगे, और अपना नंबर 12 बजे आता है ना। अगर हम कहीं गए हैं या कोई फेस्टिवल है, या हमारा व्रत भी है, जैसे फास्ट भी है हमारा, अब मेरे साथ यही तो रहा, उस दिन मेरा उसका फास्ट था, सकट का फास्ट था, और फिर उसके बाद अगले दिन हम कहीं चले गए थे घूमने। तो फास्ट में क्या, आप पूरे दिन भूखे रहते हो, 1 आध बार चाय तो पीते हो, और फिर शाम को आप जब खाना बनाते हो तो आप सोचते हो सबको गरम गरम खिलाओ, फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में नंबर आता है ना। ऐसे कोई गेस्ट आ जाता है तो सबसे लास्ट में नंबर आता है। लेकिन आप अपनी डाइट का एक टाइम, एक प्लानिंग बनाओ, और उसके हिसाब से लो, तो ठीक रहता है। तो मैंने तो यही डिसाइड किया है कि अब अपने डाइट का टाइमिंग बनाऊंगी, क्योंकि यार मेरे पास भी एक ही किडनी है, मुझे उसको संभाल के चलना है। अगर मेरी फिजिकल में प्रॉब्लम आती है, और तभी भी मुझे घर का सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बेड पे लेटे लेटे सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है, और ये बड़ा सोच समझ के किया है। मैंने नोटिस किया है यार, जब लोगों को आपकी जरूरत होती है ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी XYZ कोई भी हो, तो आपकी जब उनको आपकी जरूरत होती है तो आपका रोल उनकी लाइफ में अलग होता है, लेकिन वो जब जरूरत पूरी हो जाती है ना, तो आपका रोल चेंज हो जाता है। फिर आप में कमियां, और आपकी चीजों में वो आपके फैमिली मेंबर्स ही कह देते हैं, अगर चाहे आप बीमारी क्यों ना, तुम तो लेटे रहते हो, तो वो सामने वाला खुद किस परेशानी से जूझ रहा है, सामने वालों को शायद ये नहीं पता होता, और ये चीजें बहुत फील करती हैं इंसान को। तो ये कदम उठाना बहुत जरूरी है, अपना ध्यान रखना भी जरूरी है ना, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। फिर मैं कल सोचूंगी कि पहले कुछ कर लिया होता, उससे कुछ मतलब नहीं होता, है ना। और ये सब तो मुझे खुद ही करना है, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेरे को एक्सपेंस नहीं करना, कुछ नहीं करना।
और मैं इतना कुछ करती रहती हूँ तभी भी मैं अपने लिए कभी कुछ कर नहीं पाती। मुझे इस चीज का बहुत अफसोस रहता है। अच्छा एक बात है, मैं कितनी भी हैप्पी पर्सन या एक्टिव पर्सन हूँ, लेकिन मेरे को अपनी जिंदगी से हमेशा एक शिकायत तो रहेगी कि जो मैंने हर किसी चीज में दिया मुझे रिटर्न में वो मिला नहीं, और इस बात का बहुत अफसोस है दोस्तों।